Assalamu alaikum students of class 7. Welcome to lecture of general science. It's your science teacher Hassan Mansoor here. Students, in previous lecture you might have learned about long questions of chapter number 2. So in today's lecture we will talk about short questions of chapter number 2 and we will solve them. और मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके आपको हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपने वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं टोटल कितने। सो देयर आर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो हम इनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? तो मैं आपको सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ के मैं आपको आंसर जो है वो बता दूंगा, बाकियों के हिंट दूंगा ताकि आप लोग खुद से टॉपिक को स्टडी करें और आपकी रिवीजन भी हो जाए और आप लोग जो हैं वो इस काबिल हो जाएं कि आप खुद से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिख सकें। ठीक है। सो अब आपने अपनी जो कॉपीज़ हैं उनके ऊपर ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो अभी के लिए आप क्या करें कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप अपनी बुक को निकालें और बुक निकाल के तो साथ साथ हर शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको अपनी बुक के ऊपर भी मार्क करते जाएं। ठीक है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के आगे उसका पेज नंबर लिख लें कि इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस पेज नंबर के ऊपर है, इसका जो है वो इस पेज नंबर के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ के ऊपर भी उसको सॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका जो टॉपिक है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2.1, उसके अंदर हार्ट का जो टॉपिक है अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसकी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जो हमारा हार्ट है उसमें ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है, जो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और उधर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लंग्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको प्योर ब्लड भी कहा जाता है। तो आप ये पूरा जो आंसर है इसका वो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है। इसके लिए आप जो हार्ट का टॉपिक है उसका फर्स्ट पैराग्राफ स्टडी करेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको हिंट भी बता दिया और साथ इसका आंसर भी बता दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ आवर हार्ट। हमारे हार्ट का जो साइज़ है तकरीबन वो कितना होता है। तो सेम टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो उसको आप स्टडी करें तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने इसके साइज़ के बारे में लिखना है कि इसका हमारा जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट उसका साइज़ कितना होता है। तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि हार्ट के टॉपिक की फर्स्ट जो लाइन है आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। तो कौन सी आर्टरीज़ हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ। तो ब्लड वेसल्स का टॉपिक आप स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स के टॉपिक में अगर आप जाएंगे तो आर्टरीज़ का जो आगे सब टॉपिक है उस आर्टरीज़ के सब टॉपिक में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे कि ये वाली जो आर्टरीज़ हैं ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है। सो आपको मैंने इसका हिंट दे दिया कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसका सब टॉपिक आर्टरीज़ उसको आप स्टडी करें और उसके अंदर इसका आंसर जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 नेम एटलीस्ट 2 डिजीज़ दैट कैन डैमेज आवर किडनीज़। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है डाइट अफेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम, टॉपिक है 2.2 डाइट अफेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें आपने डिफरेंट डिजीज़ पढ़ी हुई हैं। तो उसमें जो सेकंड एंड थर्ड डिजीज़ है 2.2.2 दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एंड 2.2.3 दैट इज़ डायबिटीज़। तो इन दोनों को अगर आप स्टडी करेंगे, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको इसमें इनका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का मैंने इधर लिख भी दिया है कि जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा जो किडनी है वो या तो फेलियर हो जाता है उसका या वो फंक्शनिंग नहीं करता। तो आप इसको पहले आंसर की इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे अच्छे सेंटेंस की फॉर्म के अंदर, यानी कि द 2 डिजीज़ दैट डैमेज आवर किडनीज़ आर एज फॉलोइंग। तो आप नीचे फिर इनके नंबरिंग दे के नेम जो है वो लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर अगर आप जाएंगे जो कि टॉपिक का जो
सेक्शन है दैट इज़ 2.3 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो उसके अंदर इसका आंसर गिवन है जाइलम टिश्यूज़। मैंने आपको हिंट के तौर पर इधर लिख दिया है, तो आप इसको सेंटेंस की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स बताने हैं। तो आपने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक जो है वो 2.1 है, उसकी अगर आप फर्स्ट 2 लाइन स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, या आपने खुद से जो है वो लिखना है, ठीक है। आपको हिंट जो है वो इधर मैंने दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आवर बॉडी। तो ये भी सेम जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप उस टॉपिक जिधर से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक के ऊपर वाली जो 3-4 लाइंस गिवन है, यानी कि 2.1 सेक्शन, उससे ऊपर वाली जो 3 लाइंस हैं वो अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे मैंने इधर लिख भी दिया है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फूड, वाटर, गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह की मूवमेंट के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए, इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको रिमूव करवाने के लिए जो ब्लड है वो उसकी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ज़रूरी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो ये आंसर इधर लिख दिया गया है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ में लिख लेना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट हैव। तो ये हार्ट वाले टॉपिक में से ही एक और क्वेश्चन है। तो आपने हार्ट के जो कितने चैम्बर्स हैं वो बताने, उसका नेम बताना है। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, तो उनके नाम आगे लिख देने हैं नंबरिंग दे के 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिनका नाम एट्रिया है, 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सो इस तरह से आपने ये जो आपकी पूरी एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। और अच्छी तरह से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, मार्कर के साथ आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आंसर की हेडिंग दे के तो आपने उसमें इसका आंसर जो है वो जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं आंसर्स, यहाँ पे जो हिंट दिए हैं, तो उनसे आंसर्स ढूंढ के खुद से जो वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है कि आपने इस तरह से अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना है, इसकी एक्सरसाइज को। सो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट होगी है तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे।